अभी तुम अभी तक बिना खाए हो। ये लो, थोड़ा सा दूध ही पी लो। नहीं गौरी, मुझे दूध नहीं पीना है। मुझे मेरे शिवा को जल्दी से ठीक करके वापस दे दो। शिवा का इस तरह से रहना हर एक मिनट मेरे लिए एक सजा की तरह है। मन करता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। अरे अभी वो पक्का ठीक हो जाएंगे, देखना। तुम हिम्मत रखो ना। तुम जब सप्तकन्या मूर्तियों को ढूंढने गई थी तब तुमने कितनी मुसीबतों का सामना किया था। तब भी तुम हिम्मत भरोसे के साथ ही थी ना। अब भी वैसे ही रहो ना अभी। तब की बात कुछ और थी गौरी। तब मुझ में हिम्मत थी क्योंकि मेरा शिवा मेरे साथ था। कोई भी मुसीबत आए उसका सामना करने का हौसला रहता था। पहले जब भी कभी कोई मुसीबत आती थी तो शिवा मुझसे प्यार करता है ये भरोसा मेरे लिए काफी था। उसने हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत दी थी मुझे। अब मेरा शिवा वही मेरे साथ नहीं है गौरी। वो मुझसे प्यार भी नहीं करता है तो मैं हिम्मत कैसे रख सकती हूँ। अभी डॉक्टर ने तुमसे तुम दोनों के अक्सर जाने वाली जगह, खाने वाली जगह, उठने बैठने वाली जगह, वहाँ पर जाने के लिए कहा था ना। पुरानी बातों को याद दिलाकर बात करने के लिए कहा था ना। ऐसा करने पर किसी भी वक्त पुरानी यादें वापस आ सकती हैं, ऐसा कहा था ना उन्होंने। तुम शिवा को कहीं बाहर घुमाने ले जाओगी क्या? मैं शिवा को लेकर जाऊं गौरी? मैं पास भी जाती हूँ तो वो मुझसे दूर हट जाता है। और तुम कह रही हो कि मैं शिवा को अपने साथ घूमने ले जाऊं? मैं कहूँगी तो वो मान जाएंगे। मैं उन्हें तैयार करती हूँ। तुम कोई ऐसी जगह डिसाइड करो और रेडी हो जाओ। ये लो, दूध पी लो पहले। फ्रिज में फूल रखा है, उसे लगाकर रेडी हो जाना। सुनिए गौरी, मोबाइल में बैडमिंटन गेम वगैरह खेला है ना तुमने? बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आओ ना, हम दोनों एक गेम खेलते हैं। इसे रहने दीजिए ना। हमारी अभी को बाहर किसी जगह पर जाना है। हमारी अभी नहीं, तुम्हारी फ्रेंड अभी कहो। ठीक है, मेरी फ्रेंड अभी को बाहर कहीं जाना है। उसे बाइक से छोड़ आएंगे क्या प्लीज? क्यों? वो कार लेकर जा सकती है ना, या कोई ऑटो पकड़ कर जा सकती है। नहीं, उसके साथ कोई मर्द होना चाहिए ना, इसीलिए कहा। सॉरी गौरी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को बाइक पर नहीं बिठा सकता। अरे प्लीज मान जाइए ना। मेरी बात नहीं मानेंगे? प्लीज उसे लेकर चले जाइए ना। हाँ, तुम्हारा मुझे आप कहकर बुलाना बहुत पसंद आता है गौरी। ठीक है, तुम्हारे लिए लेकर चला जाता हूँ। जी ठीक है। अभी यहाँ आओ। जाकर आओ अभी। चलो। ध्यान से जाना। हाँ, अभिरामी, आपको अभी कहाँ जाना है? वलसर वाकम के शिव मंदिर लेकर चलो शिवा। अभिरामी, इफ यू डोंट माइंड, मेरे कंधे में बहुत दर्द है। आप अपना हाथ हटाएंगी? इसी मंदिर में आने के लिए कहा था ना? हाँ शिवा। ठीक है, आप जाइए, मैं पार्किंग में गाड़ी लगा कर आता हूँ।
यहाँ लेकर क्यों आई हो? शिवा, तुम मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने कभी उसका ठीक से जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब उसी सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ मैं। वाह, क्या जवाब है अभी? प्लीज जल्दी बताओ ना, प्लीज अभी, मुझसे वेट नहीं हो पा रहा है। मैं बोल नहीं सकती शिवा। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ पर लिख दूंगी और मैंने क्या लिखा है ये तुम्हें बताना होगा। ओके अभी। हाथ आगे करो, आंखें बंद करो। वाओ, फाइनली एक्सेप्टेड माय लव। थैंक्स अभी, थैंक यू सो मच। उस दिन की तरह आज भी अगर मैं तुम्हारे हाथ पर आई लव यू लिखूंगी तो तुम्हें कुछ याद आएगा? शिवा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या शिवा? नहीं तो अभिरामी, मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे हाथ पर कुछ लिखूंगी। वो क्या है तुम देखकर बताना। ओके। अब पेन देना, हाथ आगे करो, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करनी है? आंखें बंद करो ना प्लीज। हम गौरी के हस्बैंड हैं ये जानते हुए भी अकेले में लाकर प्रपोज कर रही हैं। इनसे सावधान रहना होगा। शिवा, मैंने क्या लिखा है तुम समझ रहे हो क्या? पढ़ पा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है तुम्हें पता चल रहा है? ये तुम्हें किसी बात की याद दिला रहा है क्या शिवा? अच्छे से समझ में आ रहा है अभिरामी। ये मेरे दिल में एक ख्याल ला रहा है, वो मैं घर जाकर बताऊंगा। मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, हम घर चलकर बात करें क्या? ओह, सिर घूम रहा था ना? ठीक है शिवा, चलो हम घर चलते हैं। चलो आ जाओ। शिवा, तुमने कहा था ना तुम्हारा सिर घूम रहा है, अब ठीक लग रहा है क्या? ठीक है। शिवा, तब मैंने कुछ पूछा था ना, तुमने कहा था घर जाकर जवाब दूंगा। हाँ, बताता हूँ, बाद में बता दूंगा। तुम पहले गौरी को बुला के ले आओ। ठीक है। आप क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गए? गौरी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड अभिरामी के साथ नहीं जाऊंगा। अब तुम्हें पता है क्या हुआ है? क्या बात हो गई, बताइए। तुम्हारी फ्रेंड मुझे प्रपोज कर रही है। अरे बाप रे। प्रपोज मतलब? कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है गौरी। मुझसे प्यार करती है ऐसा बोल रही है वो। तुमने कितने भरोसे के साथ उन्हें मेरे साथ भेजा था, पर उन्हें कोई एथिक्स ही नहीं है कि मैं उनकी फ्रेंड का हस्बैंड हूँ। वो मुझे कैसे प्रपोज कर सकती है? सुनिए, देखिए अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, मेरे हाथ पर लिखकर दिखाया है। मंदिर में मुझे अकेले ले जाकर इस तरह आई लव यू लिखकर दिखाना, ये अच्छे लोगों का काम है क्या? सुनिए, वो बात वो नहीं है। आप पुरानी सारी बातें भूल गए हैं ना, इसीलिए
हो सकता है कि पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए उसने ऐसा कर दिया होगा। हाथ पर आई लव यू लिखकर पूछा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में पहले कभी किसी ने ऐसा कहा है क्या? शिवा, मैंने क्या लिखा है तुम समझ रहे हो क्या? पढ़ पा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है तुम्हें पता चल रहा है? ये तुम्हें किसी बात की याद दिला रहा है क्या शिवा? ओहो, मैं किसी और से लव करता था क्या? ये याद दिलाने के लिए ही उसने ऐसा लिखा था ना? अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया, नहीं तो मैं उससे गलत समझकर घर से बाहर निकालने के लिए ही सोच रहा था। हाँ, क्या मैंने तुमसे लव किया है गौरी? ओहो, तुम मेरे मामा की बेटी हो, इसलिए मैंने लव नहीं किया, बस ऐसे ही शादी कर ली, यही बात है ना? मैं इतने दिनों तक तुमसे लव किए बिना कैसे रहा, ये सोचकर हैरानी हो रही है। कितनी कमाल की लड़की हो तुम। मैंने तुम्हें कैसे मिस कर दिया। मैंने जिंदगी में कहीं ना कहीं गलती की है। अब कहता हूँ गौरी, अब से हमेशा के लिए मैं तुमसे लव करने वाला हूँ। तुमसे लव हमेशा करता रहूंगा। इस तरह लव करने वाले पति पत्नी है क्या, ये सोचकर सब हैरान हो जाएंगे। इतना ज्यादा लव करूंगा तुम्हें, जब तक ये जान है मैं सिर्फ तुमसे ही लव करूंगा। ए, कौन हो तुम लोग? मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? ए, मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है? अब जाकर क्लियर पता चला। तुम उस जयसिमन के भाई हो ना? ठीक है, पर इस तरह से मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? ए, मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई को कहाँ छुपा के रखा है? क्या कहा? तुम्हारे भाई को मैंने छिपा रखा है? अरे रे रे, तुम्हारे भाई ने कोडेकनाल की पहाड़ी से जीप के साथ कूदकर सुसाइड कर लिया था ना? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ए लिसन, कल तुझे एक फोन कॉल आया था। जयसिम्हा ने तुझे फोन किया था। तूने उससे कहा कि कांटेक्ट मत कर, मैं जिस जगह कहूँ उसी जगह छिप कर बैठा रहे। ऐसा तूने कहा। पहाड़ी से नीचे गिरने वाले के साथ कोई इस तरह की बातें करता है क्या? हाँ? नाम क्या आपका? मुरली। मुरली। मिस्टर मुरली, वो कॉल जयसिम्हा ने नहीं किया था। वो कॉल तुमने जयसिमन की आवाज में मिमिक्री करके मुझे किया था। मुझसे ही चालाकी। बस ध्यान भटकाने के लिए मैंने भी ऐसी बात कही कि जयसिमन को मैंने छिपा के रखा है। हाउ इज माई परफॉर्मेंस मिस्टर मुरली? 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक हूं मैं। तो कौन सी कॉल असली है और कौन सी कॉल से मिमिक्री करके मुझसे कोई बात कर रहा है, ये पता किए बिना मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता हूँ? हमें अच्छे से पता है कि जयसिमन को तूने कहाँ रखा है। तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया है। सुनो, शराफत से बता दो उसे कहाँ छिपा कर रखा है, वरना तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। What the hell are you talking? जयसिमन अगर जिंदा रहता तो जमीन की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, इसीलिए उसे दौड़ा दौड़ा कर पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसे कूदने पर मजबूर कर दिया और उसे मार डालने के बाद केस को डाइवर्ट करने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो। इफ यू आर स्मार्ट, आई एम ओवर स्मार्ट। डोंट मेस विद मी। ए, चुप कर। अपने भाई के लिए मैं अपनी जमीन की सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ तुझे पता है क्या?
उसे कहीं छुपा के रख दिया है और यहाँ के हमारे साथ नाटक करने का ढोंग कर रहा है। मैंने छिपा कर रखा है, क्यों मिस्टर मुरली? हे सौम्या, जय सिमन 1000 फीट की ऊंचाई से जीप के साथ जब नीचे गिरा तब तुम दोनों वहां पर थे ना? उसे गिरते हुए अपनी आंखों से तुम दोनों ने ही देखा था ना? क्या सौम्या, तुमने अपने पति से ये नहीं कहा कि वो मर चुका है, उस जगह से कूदने पर तो हड्डी भी नहीं मिलेगी, जय सिमन के बचने का तो कोई भी चांस नहीं, ये बात अपने पति को नहीं समझाई? थ्री मस्टिसियर की तरह तीनों मेरे पास चले आए और मेरा रास्ता रोककर मेरा ही गला दबा रहे हैं। ए, हमारे पास अम्मा हैं जो पत्ते पर स्याही लगाकर सब बताती हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि जैसिमन बिल्कुल सेफ है। मुझे जैसिमन के बारे में अच्छे से पता है, वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है और तुम्हें भी इस बारे में अच्छे से पता है। पान के पत्ते पर कभी चूना लगते हुए देखा है क्या? स्याही लगाकर देखा है क्या? वो स्याही लगाकर देखती है ना? अच्छा, पान के पत्ते पर स्याही लगाकर देखने में क्या दिखा? इमेज दिखती है ना? या फिर वीडियो दिखता है, या फिर साउंड इफेक्ट के साथ सुनाई देता है, या बैकग्राउंड स्कोर 5.1 डॉल्बी स्टीरियो के साथ सुनाई देता है? कैसा दिखता है बताओ ना सौम्या? पान के पत्ते पर स्याही लगाकर ही देखो। जाओ, जाकर अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाओ। जाओ। ए अजय, हमारे जयसिमन को तुमने ही छुपा के रखा है, ये हम सबको अच्छे से पता है। उसे ढूंढकर हम तेरे सामने लाएंगे, तब देखना। जरूर ढूंढिए, बेशक ढूंढिए, पर जयसिमन जिस जगह पर गिरा था उस जगह की लगभग ऊंचाई 1000 फीट के लगभग है। उसे ढूंढने के चक्कर में कहीं तुम लोग ना गिर जाना, वरना तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। गवर्नमेंट का बेफजूल में खर्चा होगा। बाय, सी यू। कृष्णा, उसकी आंखें देखी तुमने? थोड़ा भी डर नहीं था उसमें, बिना किसी डर के पलट कर बात कर रहा था। इसने जय सिमन को कहीं पक्का छिपा कर रखा है। सुनो, जय सिमन के फ्रेंड्स को क्लोजली वॉच करो, तभी हम उसको ढूंढ पाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था। उनके फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ, जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है। शिवा, तुम्हारे प्यार को महसूस करने के लिए क्या अब ये एल्बम देख देख कर ही मुझे खुश होना पड़ेगा? मेरी जिंदगी में अब खुशियाँ कभी वापस नहीं आएंगी क्या? अब से हमेशा सिर्फ गौरी से ही प्यार करूंगा, ऐसा तुम मेरे सामने कहते हो शिवा। मेरी पढ़ाई और समझदारी की तारीफ करने वाले शिवा नहीं रहे। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे शिवा नहीं हो। मेरा दिल तड़प रहा है शिवा, मुझसे ऐसे नहीं रहा जा रहा। अरे रामी, क्या है बेटी? सब कुछ समझने के बाद भी तुम रो रही हो? बिना रोए मैं कैसे रह सकती हूँ पापा? मेरा शिवा अब मेरी तरफ देखता भी नहीं है। हमेशा के लिए अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा पापा? मैं बस इसी तरह उसे देखती रहूंगी क्या? यही मेरी किस्मत में लिखा है। बेटी, इस परेशानी को ठीक करने का मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहूँ। क्या करना होगा पापा? जो भी रास्ता हो हम करेंगे पापा। मुझे इससे छुटकारा चाहिए पापा। मुझे मेरा शिवा चाहिए। मुझे मेरे प्यार को समझने वाला शिवा चाहिए। रामी, अगर हम कुछ दिनों के लिए गौरी को कहीं और जाकर रहने के लिए कह दें तो?
पापा